नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। रीवा का लाल हो गया था शहीद। उग्रवादियों से लड़ते लड़ते शहीद के पिता की पुकार आखिर कब सुनेगी सरकार। रीवा जिले के ग्राम रौली के भूतपूर्व सूबेदार मेजर राम सुमिरस द्विवेदी ने बताया कि पिछले 2015 में 16 नवंबर की रात को मेरा बेटा राइफलमैन रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी 5 उग्रवादियों को मारकर लड़ते लड़ते सीओ साहब को बचाते समय शहीद हो गया। अपनी आहुति देकर भारत माता के चरणों में समाहित हो गया। जिस समय मेरा बेटा शहीद हुआ उस समय भी भाजपा की ही सत्ता थी और आज भी भाजपा की ही सत्ता है। उस समय विधायक राजेंद्र शुक्ला रीवा एवं जनार्दन मिश्रा रीवा सांसद दोनों जनता के प्रतिनिधि घर में आकर कई प्रकार के आश्वासन दिए, लेकिन सब आश्वासन झूठे निकले। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल पंप का आदेश जल्दी होने वाला है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कर दिया है। मैं कई बार रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के यहाँ लगभग 2500 बार गया, लेकिन हर बार यही बोलते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन आज दिनांक तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो शहीद स्मारक के लिए हुक्म मिला था तो ना स्मारक बना है और ना ही शहीद बेटे की फोटो लगी है। भाजपा सरकार पिछले 9 सालों से अनदेखी करती आ रही है। मोदी जी सैनिक के प्रति इतना कृतबद्ध रहते हैं कि कहते हैं हमारी सरकार सैनिकों के लिए निरंतर कटिबद्ध है, लेकिन सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा शहीद परिवार के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगभग 9 वर्ष हो गए हैं बेटे को शहीद हुए, लेकिन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा झूठी घुट्टी पिला रहे हैं। अब देखना है कि सरकार की नींद कब खुलेगी और शहीद के पिता को न्याय कब मिलेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आरोप शहीद के पिता ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के ऊपर लगाए हैं, अगर सुन लेते हैं तो शहीद के परिवार का कुछ घाव भर सकता है। आप सबको अवगत कराते चलें कि कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा 26 अगस्त 2021 को अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन भोपाल पेट्रोल पंप से संबंधित पत्र भेजा गया था। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और सेना में आप कितने साल सर्विस किए, और सुना गया है कि आपका बेटा भी सेना में था और शहीद हो गया। जो शहीद परिवार को भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, क्या आपको मिला? जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार मेजर कैप्टन राम सुमिरस द्विवेदी ग्राम रौली पोस्ट सिटवा जिला रीवा का रहने वाला हूँ। आज से 9 साल पिछले 9 साल पहले 2015 16 नवंबर की रात मेरा लड़का 5 उग्रवादियों को मारते हुए शहीद हो गया। मैं खुद भी सेना में 35 वर्ष 4 महीने रहकर सूबेदार मेजर कैप्टन पद से रिटायर्ड हूँ। एकमात्र मेरे यही लड़का था जो मेरी धरोहर था। सोचा था रिटायर के बाद लड़का ही मेरा सहारा होगा, लेकिन भारत माता की सैन्य सेवा में संलग्न होकर लगभग 8-9 साल की नौकरी के बाद लड़का 5 उग्रवादियों को मारते हुए सीओ साहब को बचाते हुए स्वयं ही भारत माता की रक्षा में ढेर हो गया तथा अपनी प्राणाहुति देकर भारत माता के चरणों में समाहित हो गया। जिस समय लड़का हमारा मरा उस समय भी भाजपा का ही शासन सत्ता थी और आज लगभग 9 साल से ऊपर हो गए, आज भी भाजपा की ही शासन सत्ता है। उस समय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी थे रीवा में, सांसद जनार्दन मिश्रा जी, दोनों व्यक्ति घर में आकर के कई प्रकार के आश्वासन दिए। शहीद को जो भी सुविधा मिलती साहब आपको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन सब इनका आश्वासन झूठा निकला, झूठी घुट्टी। जब हम बंगले में आए, सांसद जी हमेशा कहते रहे आपका पेट्रोल पंप का आदेश बस बहुत जल्दी होने वाला है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कर दिया है। कम से कम 25-30 बार मैं बंगले में गया सांसद जी के, कहते तो हमेशा यही है कि बस साहब बहुत जल्दी आपका काम हो रहा है, लेकिन आज 9 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि शहीद के लिए जो स्मारक का हुक्म मिला था, रोड बनाई गई, रोड आधी टूट गई, आगे न शहीद की कोई फोटो है न स्मारक है। हर प्रकार से भाजपा सरकार अनदेखी करती चली जा रही है। अतः हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है
कि इस विषय पर देखते हुए, शहीद के पिता की आर्थिक स्थिति देखते हुए मैं कैंसर का पीड़ित हो गया हूं। ऐसी हालात में भी शासन प्रशासन सिर्फ झूठी घुट्टी पिलाने के अलावा और कुछ कर नहीं रहा है। यही हमारी शासन से गुहार है। मोदी जी सैनिकों के प्रति इतना कृतबद्ध रहते हैं, कहते हैं हमारी सरकार सैनिकों के लिए निरंतर कटिबद्ध है, लेकिन यहाँ सांसद जी किसी प्रकार से आज 9 साल हो गए और शहीद परिवार के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। जय हिंद, जय भारत। आपने इसके बारे में कहीं कहीं पत्राचार किए हैं, कहीं जाकर मिले हैं, उसके संबंध में बताएं। हम पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी साहब से भी मिले, उन्होंने भी मंजूरी दे दी। उन्होंने लिखा सांसद जी सब कुछ कराएंगे, लेकिन केवल ये सब झूठा आश्वासन ही 8-9 सालों से चल रहा है। अभी तक ग्राउंड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके साथ क्या हो? केंद्र सरकार जिस प्रकार से आश्वासन देती है कि हम सैनिकों के प्रति निरंतर कटिबद्ध हैं, तो हम फिर से आग्रह करते हैं कि हमारे विषय पर ध्यान देकर, अगर मैं भारतीय सेना में सूबेदार मेजर कैप्टन हूं